चाकराणी खोलिला पोल तड़ा खाइला किंतु पर्दाफाश कला। घटनार पत्नी कमला स्वाई भी सामिल थिले। नवविवाहितंक गहना टंका लुट करबा थिला लक्ष्य। पुणी सामना को आसिला नकली डाक्तर रमेश स्वाईर कला कारनामा। एक अण ओडिया नवविवाहिता हाथ में रमेशर पापर पेड़ी। किभली रमेश विवाह करथिबा जणे अण ओडिया नवविवाहिता को चाकराणी रक्षा करिछि ताहा एबे आपणक सामने। जन जन करी विवाह करथिबा रसिकिया डाक्तर पूर्णछेद पकाइछि घरर चाकराणी। नवविवाह करथिबा महिला को डाक्तर समस्त घटना कही रक्षा कर देछि घरर चाकराणी। सेपटे महिला जनक समस्त घटना जानिबा परे डाक्तर को उचित शिक्षा देबा पई लगाइछंती कळ बळ कौशल। एपटे खाली मैरेज नुहे चाकरी ठकईर भी अभियोग आसी। एने बौद्ध जिले में अभियोग होता बेले नवविवाहिता ऑडियो एवं भाइराल होबार लगी। तेबे सुनी रखंतु कौन कहउचंती डाक्तर नवविवाहिता। इन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया था डॉक्टर विदु प्रकाश स्वाइन के नाम से। उसके बाद ये हमारे से फोन से कांटेक्ट हुआ, बातचीत चलती रही। फिर बाद में ये हमारे घर आए। आने के बाद हमारे फैमिली वालों से बात की। इन्होंने अपने सब आईडी कार्ड दिखाए जो इन्होंने एडिट करके झूठे बना रखे थे। वो सारी चीज की ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी पोस्टेड लेडी इसके उसमें हो गई तो मैं तो एक नॉर्मल लेडी थी। और ये सब देखने के बाद हमारी फैमिली ने भी कहा कि ये गवर्नमेंट डॉक्टर है, अच्छा है, लाइफ बढ़िया हो जाएगी करके। ऐसे पूरा हमारे लोगों की बात क्लियर हुई। फिर इन्होंने बोला कि आप लोग बिल्कुल नहीं परेशान हुई, आप हमारे यहाँ भुवनेश्वर आइए, मैं वहीं से सारा मैरिज का प्रोग्राम करूंगा। तो 24 जुलाई का इन्होंने डेट फिक्स किया था। हम लोग यहाँ से गए, मेरे फैमिली के लोग गए वहाँ पे इनके तरफ से इनका अपना जो जीजा गणेश, वो इनकी बहन और एक इनका कोई पप्पू करके जो ड्राइवर जो हमेशा इनको लेके जाता वो था, और एक यहाँ की सर्वेंट थी वो थी। वहां जाने के बाद फिर एक दिन तो हम लोग जब रुके, दूसरे दिन बोले आप मंदिर चलना है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 पेपर, ये नोटराइज कॉपी मैंने सर के पास दे रखी है, वो रेडी करके लेके आए। और पहले तो बोले जगन्नाथ स्वामी जी के टेम्पल चलना है। तैयार करके हम लोग सब गए उधर। आधे रास्ते से ये वापस हमको लेके आ गए। बोलते कि वो कोरोना की वजह से रास्ता बंद है, वहां पे तो कुछ नहीं हो सकता, हम आपको अपने कुल देवी के मंदिर लेके चलते। तो ये वो सरला देवी टेम्पल वहां पड़ता है, हम लोगों को वहां लेके गए। वहां ले जाने के बाद इन्होंने बस वो पुजारी को पैसे दिए और वहीं वो सिंदूर इंदूर डाल के जो होता वो करके हमको घर लेके आ गए। हमको घर लाने के बाद मेरे फैमिली के लोग शाम को चले गए थे। लेकिन जो वो सर्वेंट लड़की थी वो मेरे को बोली, मैम ये शादी आपसे किया है? मैंने कहा हाँ इस तरीके से किया है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी वैल्यू नहीं है। हमारे को जब तक हमारे घर से नहीं लेके आएंगे तब तक तो हमारे लोग नहीं समझेंगे ऐसे। तो वो लड़की बोली कि मैं आपको कुछ बोलना चाहती। तो ये थोड़ी देर के लिए नीचे कहीं गए थे, डीएन ऑक्सी अपार्टमेंट में हमको लेके गए। तो वो मेरे को बोला कि ऑलरेडी इसकी कई सारी मैरिज हो चुकी है, वो लड़की ने मेरे को बोला। तो फिर मैंने बोला तुमको कैसे पता? बोले मैं तो यहाँ केयर टेकर पूरा हमेशा रहती हूँ और मेरे सामने कई लेडीज आएगी। तो उसमें मेरे को फिर कई लेडीजों के नाम बताए। नाम बताने के बाद बोले मैडम इससे थोड़ा सतर्क रहना, और कल अगर ये कहीं निकलेगा तो आप थोड़ा छानबीन करना घर की। तो उस दिन जब ये आए हमारे पास तो हमने यही कहा कि सर ऐसा है, आज तो आप आराम से सोइए, हम अपने घर वालों के वहाँ जा करके और फिर आप विधिवत करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारे यहाँ कोई नहीं मानेगा। तो ये बोला आपको किसी ने कुछ बोला क्या? तो मैंने बोला नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो ये अपने जीजा के साथ अलग उधर सो गए, मैं अलग रूम में थी। ये दूसरे दिन इसने कहीं फार्म हाउस खरीद रखा, ये लोग वहां गए। फिर मैंने पूरा घर इनका देखा, वो लड़की ने मेरी हेल्प की। तो इसके डुप्लीकेट कार्ड्स मेरे को कई सारे मिले, बैंक की जो इसमें उसमें रमेश चंद स्वाइन करके पूरा डिटेल मिली, कई सारे इनके वो मेरे को मिले। मैंने जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करके सब ले लिया। इसकी जो वाइफ है डॉक्टर कमला स्वैन, सेकंड वाइफ, भी पूरे मेरे को प्रूफ मिले। तब इसके बच्चों के कार्ड मिले। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। और ये शाम को जब आया तो मैंने इससे बोला कि आप मैरिड हैं? तो ये बोलता तुमको किसने बोला? मैंने कहा ये कुछ प्रूफ मेरे सामने आए। तो बोले तुम मेरा घर ये सब करने के लिए आए थे? मैंने कहा आपने मेरे से झूठ क्यों बोला?
पहली बात। और आप झूठ बोल करके मेरा पैसा आपने रख लिया, मेरा सामान रख लिया, ये क्या तरीका हुआ? बोले नहीं, ये इसको हम छोड़ चुके हैं। मैंने कहा आप मेरे को नंबर से बात कराइए। बोले ये जा चुकी है। मेरे को इसी तरीके से इन्होंने इधर उधर की बात की। और दूसरे दिन इन्होंने मेरे को कार की, बोले आप घर जाओ और जाने के बाद हम पूरा फैमिली को लेके उधर से आपको शादी करके लेके आएंगे। क्योंकि जब मैं सारा रात जान चुकी थी तो मेरे को तो वहां से निकल नहीं था। फिर इन्होंने ड्राइवर करके भेजा मेरे को, मैं अपने घर आई। आने के बाद ये मेरे को बोला कि हम आएंगे 6 तारीख को और आप पूरा तैयारी रखना, आपकी इज्जत की बात है, हम आपको वहां से इज्जत से लेके आएंगे। हमने घर में आके सारे लोगों को बात बताई। लेकिन फिर वो मेरे को किने फोन किया, बोले दीदी आपके जाने के बाद एक लेडीज और आई और ये उज्जैन में 10 तारीख को कोई मैरिज करने वाला है, ये वहां जाएगा, आपके यहाँ नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि काम करो, कहाँ किससे मैरिज हो रही है ये थोड़ा मेरे को आप बताना। और आपके जबलपुर की ही रहने वाली है वो, तो उनसे ये मैरिज करने जा रहे हैं। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उस लड़की ने मेरे को टेम्पल का नाम बताया कि वहाँ उज्जैन के किसी टेम्पल से ये मैरिज कर रहे हैं। मैंने महाकाल मंदिर को फोन लगा के पूछा कि यहाँ कोई शादी हुई है, तो बोले मैडम यहाँ कोई शादी नहीं हुई। फिर उन्होंने एक दूसरा नंबर दिया, बोले ये चिंतामणि गणेश मंदिर है, यहाँ शादियाँ होती है, आप यहाँ से पता करिए। मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ के एक पंडित थे अनुज, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे नाम के आदमी की शादी होना है। तो वो बोले मैडम यहाँ पे अभी तो कोई शादी हुई नहीं है, हाँ होना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं उसको बार बार बोलती रही भैया इस शादी को आप रोको, ये आदमी फ्रॉड है। और लेकिन वो पंडित जी ने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर मेरी बात उस समय वो सुन लेते तो ये लेडी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती, लेकिन नहीं सुनी और उन्होंने ये शादी करा दी। फिर मेरे को कंफर्म हो गया जब वो लड़की विदा होके यहाँ आई, वही डीएन ऑक्सी अपार्टमेंट में, तो मैंने उस लड़की को बोला कि इनसे 2 मिनट के लिए मेरी बात करा देना, लेकिन तब तक ये इसका पूरा सामान अमान पैक करा के और को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। वो लड़की बहुत सारे इनके राज जानती थी, लेकिन वो जान चुके थे कि ये लड़की सबको बता देती है, तो उसको सवेरे 4 बजे निकाल दिया, उसी जो नई वाली वाइफ को लेके आया था उसके सामने। लेकिन वो जाते जाते उस लड़की ने एक कागज में नंबर मेरा लिख करके उनके पास दे दिया था कि इनसे आप जरूर बात कर लेना। सुनिले तो यह तिला रमेश रो आउ एक कला कारनामा, जार पोल तार घरे काम करथिबा चाकराणी खुलासा करिछि। तेबे देखा जाऊ निजकु कला साम्राज्य रे रखी डाक्तर को धड़ा पोशाक पिंधिथिबा ए नकली डाक्तर आउ केउ कला कारनामा रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।